जय हिंद दोस्तों। राजस्थान, तमिलनाडु, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने केंद्र सरकार से कोयला संकट की वजह से बिजली उत्पादन में कमी की शिकायत की है। देश में पैदा होने वाला 70% बिजली की आपूर्ति थर्मल पावर प्लांट से की जाती है। देश में 137 प्लांट ऐसे हैं जो कोयले पर निर्भर हैं या जो कोयले से चलते हैं, जिनमें से 122 प्लांट्स ने कोयले की कमी को केंद्र सरकार से बताया है। हालांकि केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया है कि जल्दी ही कोयले की इस कमी की आपूर्ति कर दी जाएगी। दोस्तों, कोल क्राइसिस से रिलेटेड अन्य पहलुओं के बारे में डिस्कस करने से पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि कोयले से बिजली कैसे बनती है। सबसे पहले खाद्यान्न से आने वाले कोयले को बारीक पीसकर पाउडर के समान बना लिया जाता है और इस बारीक पीसे कोयले का इस्तेमाल बॉयलर में पानी गर्म करने के लिए किया जाता है। पानी को गर्म होने के बाद हाई प्रेशर स्टीम यानी कि भाप में परिवर्तित किया जाता है और इस भाप का इस्तेमाल टरबाइन को घुमाने में किया जाता है और इस टरबाइन के शाफ्ट को जनरेटर से कनेक्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, छोटे स्तर पर आप लोगों ने भी देखा होगा कि एक बार जनरेटर का शाफ्ट घूम जाए फिर डायनेमो का उपयोग करके हम आसानी से बिजली बना सकते हैं। तो ये पूरा खेल केवल टरबाइन घुमाने का है। अगर हम पानी का इस्तेमाल करके टरबाइन को घुमाते हैं तो उसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं और अगर कोयले का इस्तेमाल करके भाप से टरबाइन को घुमाते हैं तो उसे कोयले से बनने वाली बिजली कहा जाता है। दोस्तों, इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। तो चलते हैं आपके मन में उठने वाले एक बड़े ही स्वाभाविक सवाल की तरफ। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश होने के बावजूद भी भारत में क्यों कोयले की कमी पड़ रही है? दोस्तों, ग्लोबल एनर्जी स्टैटिकल ईयरबुक 2021 के मुताबिक चीन हर साल 3743 मिलियन टन कोयले का उत्पादन करके विश्व का पहला कोयला उत्पादक देश है, जबकि भारत 780 मिलियन टन कोयला उत्पादन करके विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। फिर भी भारत को बाहर से कोयला इंपोर्ट कराना पड़ता है क्योंकि कोयले के इंपोर्ट का सीधा कनेक्शन कोयले के क्वालिटी से है। दोस्तों, भारत में जो कोयला मिलता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि 1 किलो कोयला जलाने पर कितना एनर्जी मिल रहा है उसे हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। तो ये वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी कोयले की क्वालिटी उतनी ही बढ़िया होगी। दोस्तों, भारतीय कोयले में मॉइस्चर कंटेंट भी ज़्यादा होता है। इसी वजह से यहाँ के कोयले को जलाने पर राख और धुआं ज़्यादा निकलता है, जबकि कंपैरेटिवली एनर्जी कम मिलती है। दोस्तों, सवाल ये है कि इससे पहले भी तो हम यही कोयला यूज कर रहे थे, लेकिन इसी बार इतनी कमी क्यों? इसके कई प्रमुख रीजन्स हैं, जिनमें से पहला है कोविड की दूसरी लहर के बाद देश अब पटरी पर लौटने लगा है, जिससे इंडस्ट्रीज ओपन होने लगी हैं और बिजली की मांग अचानक से बढ़ गई है। परंतु इस बार मानसून के देरी से आने की वजह से खाली पड़े खाद्यान्नों में पानी भरा हुआ है, जिससे माइनिंग अभी पॉसिबल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना जैसे कई योजनाओं के तहत 282 लाख घरों में नए कनेक्शन दिए हैं। जरा सोचिए, इतने घरों में एक फैन और एक बल्ब भी जलता है तो बिजली का डिमांड बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? मेरे ख्याल से निश्चित ही बढ़ेगा। दोस्तों, सरकार ने कंजम्पशन पर तो ध्यान दे दिया, लेकिन बिजली के उत्पादन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से आज देश में बिजली के क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं। वीडियो के लास्ट में एक नज़र सरकार के नज़रिए पर भी डालते हैं कि आखिर सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या कहना है। दोस्तों, कोल मिनिस्ट्री का कहना है कि प्लांट्स के पास अभी भी 72 से 75 लाख टन कोयला है, जो 4 से 5 दिन के लिए पर्याप्त है और आगे भी कोल इंडिया इसकी होल्डिंग बढ़ा रही है। वही यूनियन पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह का कहना है कि 9 अक्टूबर को खाद्यान्नों से 1.92 मिलियन टन कोयला प्लांट्स में भेजा गया था, जबकि वहां पर 1.87 मिलियन टन कोयला ही यूज हुआ है। इसका मतलब कोयले का उत्पादन ज्यादा हो रहा है। हमारे पास कोयले का भरपूर स्टॉक है और इस कोल क्राइसिस को बेवजह ही फैलाया जा रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट कोल क्राइसिस से नकार रही है और वहीं पर स्टेट गवर्नमेंट राज्य में बिजली जाने की वजह से परेशान है और लगातार स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से बिजली और कोयले की मांग कर रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, देश में कोयला संकट है या नहीं? अगर है तो कौन जिम्मेदार है इसका? मानसून का देर से आना, इंटरनेशनल मार्केट में कोयले की दाम का बढ़ना या फिर सरकार की लापरवाही? दोस्तों, आपके सही सोच का इंतजार करूंगा मैं कमेंट सेक्शन में। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करते हैं, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिल सके, तो ऊपर वाला आपको पानी, बिजली, रोटी, कपड़ा, मकान की कभी कमी नहीं होने देगा।
चलिए यहीं पर अपने वाणी को मैं करता हूँ विराम। आप सभी से करता हूँ टाटा बाय बाय प्रणाम। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।